हेलो। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज मैं जिस फिल्म के बारे में आपको बताने जा रही हूं वो काफी हटकर है। क्यों, ये तो आप वीडियो देखने के बाद ही समझ जाएंगे। लेकिन बता दूं, फिल्म है 2004 की अवार्ड विनिंग फिल्म द मैकेनिस्ट। फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं ट्रेवर राजनिक यानी क्रिश्चियन बेल, जो एक फैक्ट्री मैकेनिस्ट है, किसी बड़ी और भारी चीज से जूझ रहा है। वो अपने ट्रक को एक डैम के पास ले जाता है जिसमें कारपेट में लपटी लाश रखी होती है जिसे वो निपटाना चाहता है। जब कोई टॉर्च लेकर उसके करीब आने लगता है तो वो घबरा जाता है। वो कालीन को नीचे धकेलता है और वो कारपेट खुलने लगता है। तभी टॉर्च वाला आदमी उसके पास आता है और कहता है, तुम कौन हो? थोड़ी देर बाद वो अपने अपार्टमेंट में दिखता है। ट्रेवर अपने बाथरूम सिंक में ब्लीच से हाथ धोता है। वो आईने में अपने चेहरे को देखता है। आईने में उसके पीछे चिपका हुआ एक पोस्टेड नोट दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है, तुम कौन हो? ट्रेवर स्टीव के साथ रात गुजारता है जो एक कॉल गर्ल है। थोड़ी देर बाद ट्रेवर तैयार होता है और अपने काम पर निकलने लगता है। स्टीव अपने पतलेपन का मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि तुम अगर इससे ज्यादा और पतली हुई तो गायब हो जाओगे। वहीं ट्रेवर अपने पेट को घुमाकर और हड्डियां बाहर निकाल कर दिखाता है। वो शर्ट पहनता है, दरवाजे से बाहर निकलता है और उसके जार में टिप छोड़ देता है। ट्रेवर एक इंडस्ट्रियल जॉब पर काम करने जाता है जहां एक मैकेनिस्ट है। ट्रेवर का फॉरमैन टकर के साथ एक कंट्रोवर्शियल संबंध है क्योंकि उसे ओसो कानूनों को कोट करना और दूसरे लोगों को उसके बारे में जानकारी देना पसंद है, जबकि टकर को उसकी इन बातों को काटना और नकारना पसंद है। काम के बाद ट्रेवर और उसके कलीग्स अपने कवरऑल से बाहर निकलते समय लॉकर रूम में ट्रैश टॉक करते हैं। जॉन्स ट्रेवर को लड़कों के साथ ताश खेलने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन ट्रेवर मना कर देता है और जॉन्स कमेंट करता है कि ट्रेवर उस तरह से सोशलाइज नहीं करता है जैसे वो किया करता था, जो कि एक और क्लू है कि ट्रेवर के लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ट्रेवर अब एक एयरपोर्ट डिनर पर है। मारिया नामक तलाकशुदा वेट्रेस के साथ चैटिंग और फ्लर्ट कर रहा है। वो घड़ी पर एक नजर डालता है जिसमें 1:30 बज रहा होता है। मारिया जानना चाहती है कि ट्रेवर इतनी देर रात हवाई अड्डे पर क्यों है और चिढ़ाते हुए पूछती है कि क्या वो किसी चीज से भाग रहा है। मारिया भी स्टीव की तरह ट्रेवर को उसी कमेंट से छेड़ती है कि तुम अगर इससे ज्यादा और पतले हुए तो गायब हो जाओगे। आखिर में ट्रेवर स्टीव की गली फिर चल पड़ता है और ट्रेवर स्टीव को पिलो टॉक के दौरान बताता है कि वो 1 साल से सोया नहीं है। अगले दिन ट्रेवर का बॉस उसे बुलाता है और पूछता है कि क्या उसके घटते वजन का पीछे का कारण ड्रग कंजम्पशन है। ट्रेवर इस बात से मना करता है, लेकिन उसका बॉस उसे यूरिन सैंपल जमा करने के लिए कहता है। बाद में ट्रेवर स्मोक करने के लिए बाहर जाता है। वो थोड़ी देर अपनी गाड़ी में ही सोने की कोशिश करता है, लेकिन किसी की आवाज सुनता है तो देखता है कि एक गंजा आदमी उसकी खिड़की पर खड़ा है। वो अपना नाम इवान बताता है और कहता है कि वो एक नया कार्यकर्ता है जो ट्रेवर के दोस्त रेनॉल्ड के लिए कवर कर रहा है। शिफ्ट पर वापस जाकर ट्रेवर और उसका कोवर्कर मिलकर एक मशीन को ठीक कर रहे होते हैं। ट्रेवर इवान को देखता है जो गला काटने का इशारा करता है। ट्रेवर एक कदम पीछे हटता है और उसका कंधा एक बटन से टकराता है जो मशीन को चालू करता है। मिलर का हाथ उस मशीन में पकड़ा जाता है और धीरे धीरे उसमें घुस जाता है। वो मशीन को बंद करने और उसे बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन समय पर ऐसा नहीं हो पाता। मिलर का हाथ उसके शरीर से अलग हो जाता है और अभी भी मशीन में घूमता दिखता है। वो एम्बुलेंस बुलाते हैं और दूसरी तरफ इस इंसिडेंट के बाद ट्रेवर अपने मालिक के ऑफिस में जाता है। वो उससे पूछता है कि असल में हुआ क्या था। वो कहता है कि इवान ने उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया था, लेकिन उसका मालिक ही हैरान रह जाता है क्योंकि उनके साथ इवान नाम का कोई कर्मचारी है ही नहीं। ट्रेवर बाहर निकलता है और इवान को अपनी लाल स्पोर्ट्स कार में वहां से जाते हुए देखता है और उसका पीछा करता है। वो ट्रैफिक में उसके बगल में आता है और कहता है कि उन्हें बात करने की जरूरत है। वो एक बार में जाते हैं जहां ट्रेवर इवान का सामना इस फैक्ट से करता है कि कारखाने में किसी ने उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना। इवान जोर देकर कहता है कि वो वास्तव में वहां काम करता है और हो सकता है कि ट्रेवर के बॉस और सहकर्मी उस पर जोक कर रहे हों। इवान ट्रेवर को ये भी दिखाता है कि उसका अपना हाथ एक मशीन पर अपंग हो गया है। अपनी उंगलियां खोने के बाद डॉक्टरों ने उसके अंगूठे को एक बड़े पैर के अंगूठे से और उसकी पिंकी उंगली को छोटे अंगूठे से बदल दिया है, जिसके बाद परिणाम स्वरूप उसका हाथ अजीब तरह से दिखने लगा है। इवान अपने पर्स को पीछे छोड़कर टॉयलेट जाने का बहाना करता है। ट्रेवर उसका पर्स खोलता है और वो इवान और रोनाल्ड्स की मछली पकड़ने की एक तस्वीर देखता है। वो इसे सबूत के तौर पर रखता है कि रोनाल्ड्स इवान को जानता है। काम पर वापस उसके सहकर्मी उससे नाराज हैं।
उसे एक पागल के रूप में देखकर उनका कहना है कि उन्हें अब उस पर भरोसा नहीं है। अगले कुछ दिनों के दौरान ट्रेवर हैरान हो जाता है जब उसके फ्रिज पर पोस्ट इट दिखाई देने लगता है। वो हैंगमैन के खेल से मिलता जुलता लगता है। पहले पोस्ट इट नोट में अक्षरों से भरने के लिए 6 ब्लैंक स्पेस हैं। ट्रेवर को समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। बाद में अगले दिन ब्लैंक स्पेस के आखिरी 2 शब्दों में ER लिखा होता है। मदर्स डे पर ट्रेवर मारिया और उसके बेटे निकोलस के साथ एक अम्यूजमेंट पार्क में जाता है। मारिया का सेल बजता है और फोन उसके एक्स का होता है। मारिया फोन उठाती है जबकि ट्रेवर निकोलस के साथ इधर उधर घूमता और उससे बात करता है। निकोलस ट्रेवर को उसे रूट 666 नामक एक डरावनी सवारी पर ले जाने के लिए मना लेता है। उस राइड के ग्राफिक्स काफी असल दिखाई देते हैं, जहां ट्रेवर को हैंगमैन, एक्सीडेंट और अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। और सवारी के अंत में चमकती रोशनी से निकोलस डर के मारे बेहोश हो जाता है। ट्रेवर निकोलस को उस सवारी पर ले जाने पर गिल्टी फील करता है, लेकिन मारिया उससे कहती है कि ये नॉर्मल है और उसे इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे आश्वासन देती है कि जब निकोलस जागेगा ऐसा होगा जैसे कुछ भी नहीं हुआ। वो मारिया के घर पर वापस जाते हैं और शराब पीते हैं। ट्रेवर रसोई में जाता है और देखता है कि घड़ी में 1:30 बज रहे हैं और एक मदर्स डे कार्ड है जो रेफ्रिजरेटर में चिपका हुआ है, जो निकोलस ने मारिया को दिया था। उसने देखा कि उसकी लिखावट उसके आखिरी हैंगमैन पोस्ट इट में ER से मेल खाती है। जब वो घर जाता है तो वो अनुमान लगाता है कि उस ब्लैंक स्पेस में मदर भर देता है। वो अपनी माँ के एक पुराने फोटो एल्बम को देखता है और एक तस्वीर देखता है जो पहले निकोलस और मारिया की ली गई तस्वीर से मिलती जुलती है। ट्रेवर सेक्स के लिए स्टीवी के पास वापस जाता है। बाद में हम देख सकते हैं कि उनमें एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं। कुछ बात करने के बाद वो उससे कहती है कि वो हुकअप छोड़ना चाहती है और उसके साथ एक रिश्ता शुरू करना चाहती है, जो ट्रेवर भी चाहता है। काम पर वापस मिलकर अपने सेटलमेंट चेक को लेने के लिए आता है और इंसिडेंट को लेकर ठंडा नजर आता है। वो ट्रेवर को बताता है कि कंपनी द्वारा उसे दिए गए फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन से वो बहुत खुश है। हालांकि ट्रेवर लगभग खुद एक दुर्घटना में फंस जाता है जिसमें उसका भी हाथ बाल बाल बचता है। वो पागल हो जाता है, सोचता है कि उसके कोवर्कर ने ही तो नहीं ये चाल चली है उसके साथ। वो अपने अपार्टमेंट में वापस जाता है और एक और गैस लिखता है उस हैंगमैन के ब्लैंक स्पेस में, मिलर। वो जवाब मांगने के लिए मिलर के घर जाता है। ट्रेवर ने उसके साथ घटी घटना का आरोप मिलर पर लगाया, ये कहकर कि मिलर उससे बदला लेना चाहता है। मिलर को समझ में नहीं आता कि ट्रेवर इतना परेशान क्यों है, लेकिन अंत में वो ट्रेवर के चिल्लाने से थक जाता है। ट्रेवर को अंत में घूंसा मारता है और उसे जाने के लिए कहता है। बाद में ट्रेवर इवान को वहां से फिर जाते हुए देखता है और उसकी कार का पीछा करने लगता है। ट्रेवर को लगता है कि मिलर और इवान मिले हुए हैं। वो इवान के प्लेट नंबरों को याद रखता है, लेकिन उसे हेलुसिनेशन होने लगता है और वो अपनी गाड़ी साइड में रोक देता है। जितने में इवान अपनी लाल गाड़ी में बैठे वहां से भाग निकलता है। फिर वो मोटर वाहन विभाग में ये देखने के लिए जाता है कि क्या वो इवान की संपर्क जानकारी प्राप्त कर सकता है। DMV तब तक उसकी मदद नहीं करेगा जब तक कि उसके पास दर्ज कराने के लिए कोई आपराधिक शिकायत ना हो। ट्रेवर एक आने वाली कार के सामने कूद जाता है ताकि वो पुलिस के पास जा सके और एक हिट एंड रन केस का शिकार होने का नाटक कर सके और इवान के लाइसेंस प्लेट की जानकारी प्राप्त कर सके। एक जासूस ट्रेवर को बताता है कि ये लाइसेंस प्लेट ट्रेवर के नाम पर ही है और उसे फेलोनी के लिए दोषी ठहराता है। ट्रेवर कंफ्यूज नजर आता है और भाग जाता है। उसका 2 पुलिस वाले पीछा करते हैं, लेकिन वो सुरंग के रास्ते से वहां से बच निकलता है। ट्रेवर वापस टीवी के पास जाता है, वहां उसकी चोटों को देखती है और उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहती है, लेकिन ट्रेवर मना कर देता है। स्टीवी ट्रेवर को उसके साथ जाने और एक नॉर्मल नौकरी खोजने के लिए तैयार करती है, जब तक ट्रेवर की नजर स्टीवी के अपार्टमेंट में रखे इवान के जूतों और एक तस्वीर पर जाती है जिसमें रेनॉल्ड और इवान होते हैं। और फिर स्टीवी पर इवान के साथ उसके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाता है। स्टीवी उसे बताती है कि फोटो रेनॉल्ड की है और उसके साथ और कोई नहीं बल्कि ट्रेवर ही खड़ा है। वो कहती है कि ट्रेवर ये फोटो खुद यहाँ छोड़कर गया था जब वो आखिरी बार उसके पास आया था। ट्रेवर गुस्सा हो जाता है और स्टीवी को एक वैश्य कहता है, जिसके लिए वो जवाब देती है कि ट्रेवर एक साइको है और यही कारण है कि वो डॉक्टरों से बचता है। वो उसे थप्पड़ मारती है और बाहर फेंक देती है। इसके बाद ट्रेवर मारिया को देखने के लिए वापस से एयरपोर्ट डिनर पर जाता है, लेकिन सीन इस बार बहुत अलग दिखता है। अब ये भीड़ भाड़, शोरगुल और कम रोशनी वाली जगह नजर आती है। काउंटर के पीछे खड़ी वेट्रेस ट्रेवर को बताती है कि मारिया नाम की कोई भी वेट्रेस वहां काम नहीं करती है। ट्रेवर फिर परेशान होता है और वहां से बाहर निकल आता है और वेट्रेस और कस्टमर्स पर चिल्लाता है।
वो उन सभी पर इस साजिश में साथ मिले होने का आरोप लगाता है। हवाई अड्डे के पार्किंग गैरेज में वह इवान को फिर से गाड़ी चलाते हुए देखता है। वो धीरे धीरे उसका पीछा करता है और वो देखता है कि इवान उसके ही अपार्टमेंट बिल्डिंग के आगे अपनी कार रोकता है और वो अकेला नहीं है। इवान के साथ निकोलस होता है जो उसी बिल्डिंग में अंदर जा रहा होता है। वो उसका पीछा करता है और इवान का गला काट देता है, लेकिन निकोलस को फिर भी ढूंढ नहीं पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेवर अपना फ्रिज देखता है जिसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही होती है और फ्रिज के चारों तरफ खून खून लगा है। ट्रेवर सोचता है कि शायद निकोलस की लाश अंदर पड़ी है। वो फ्रिज का दरवाजा खोलता है और उसमें से एक बड़ी सी मछली निकल कर आती है। वो वही मछली होती है जिसने उसे रेनॉल्ड और इवान की फोटो में देखा था। फिर उसे याद आता है कि इवान नहीं बल्कि वो ही था उस फोटो में रेनॉल्ड के साथ में। ये वाकया ट्रेवर को वापस वहीं ले जाता है जहां से फिल्म की शुरुआत होती है। ट्रेवर एक मृत शरीर को कालीन में रोल करता है और उसे डंप करने की कोशिश करता है, लेकिन जब कालीन सुलझता है तो पता चलता है कि वह खाली होता है। टॉर्च लेकर आने वाला आदमी इवान है। वह पूछता है, तुम कौन हो? वो वापस से अपने अपार्टमेंट में ब्लीच से हाथ धो रहा है। वो पोस्ट देखता है जिसमें लिखा होता है, तुम कौन हो? आईने में रिफ्लेक्टेड वो देख सकता है कि इवान उसके पीछे खड़ा है। ट्रेवर रोने लगता है। वो बार बार कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। 1 साल पहले के फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक स्वस्थ ट्रैवल उसी लाल स्पोर्ट्स कार को चला रहा है जिसे उसने इवान को चलाते हुए देखा था। समय था दोपहर 1:30 बजे का। जैसे ही वो एक चौराहे के पास पहुंचता है वो अपनी सिगरेट जलाने की कोशिश करता है और जब वो लाइटर को फर्श पर गिराता है तो उसका ध्यान भटक जाता है। दूसरी ओर तभी एक छोटा लड़का सड़क पार कर रहा होता है जो निकोलस था। ट्रैवर अपनी गाड़ी से उसे उड़ा देता है। तभी मारिया भी अपने बच्चे के पास दौड़ती है और ट्रैवर उस जगह से भाग जाता है। प्रेजेंट डे में वापस ट्रैवर हैंगमैन का खेल पूरा करता है और पता लगता है कि वो कौन है। वो उसे ब्लैंक स्पेस में किलर भर देता है। उसके क्राइम ही उसके इंसोम्निया और पागलपन का कारण बना जिसने इवान को डेवलप किया। वो मारिया और निकोलस को कभी नहीं जानता था। वो इस बार सॉल्वेशन चुनता है और पुलिस स्टेशन की अपनी गाड़ी घुमा लेता है जहां वो कहता है कि मैं हिट एंड रन केस की रिपोर्ट कराना चाहता हूं और खुद के गुनाह को कबूल कर लेता है। पुलिस जानना चाहती है कि क्या वो बयान देना चाहता है या फोन करना चाहता है। वो कहता है बाद में, मैं अभी कुछ नींद लेना चाहता हूँ। जैसे ही वो अपने सेल में बैठता है उसे आखिरकार नींद आने लगती है। अब आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी है। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारी आज की राइटर हैं सिमरन रावत।